अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 एंड फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। इनको डेसिमल में चेंज करना है और हमें बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो करते हैं शुरू फर्स्ट से। वी हैव 36/100। इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए अपॉन में 100 है तो हमें डिवाइड की ज़रूरत नहीं है। 2 zeros है तो ऊपर से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे हम। तो यहाँ से काउंट करते हैं 2 डिजिट 1 2, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। इट मीन्स 0.36 चेंज हो गया। अब कौन से टाइप का ये डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया ना यहाँ पे, तो ये टर्मिनेटिंग टाइप का है, टर्मिनेटिंग टाइप। बस इतना ही तो लिखना था। नेक्स्ट सेकेंड वन। सेकेंड देखो, सेकेंड हमारे पास है 1/11। 1/11 यानी 1 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस बार नीचे 10 100 कुछ नहीं है तो हमें डिवीजन करके ही देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कैसे डिवीजन करना है। यहाँ पे 1 यहाँ लिखा हमने 11। अब सबसे पहले आप कैसे डिवाइड करोगे? सबसे पहले लगेगा पॉइंट या 0 पॉइंट। 0 पॉइंट के बाद यहाँ आ जाएगा 0। अभी भी ये डिजिट से छोटी है तो हम एक 0 और लगाते हैं और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 100। अब हम डिवाइड करते हैं इसको। 11 9 99। नाउ वी हैव हियर 1। अब 1 हमारे पास है। अब पॉइंट के बाद क्या करेंगे? 0 लगाएंगे हम। पॉइंट का 0 लगाते हैं अगर तो भी डिवीजन नहीं जाएगा तो हमें एक 0 और लगाना पड़ेगा। तो एक 0 और लगाने के लिए यहाँ 0 एंड अगेन यहाँ पर 0। अगेन 11 9 पे जाएगा ये 9 99। फिर से हमारे पास क्या बचा? 1 बचा। अगेन हम पॉइंट का 0 लगाएंगे और फिर से एक 0 लगाना पड़ेगा तो यहाँ फिर से 0 लगाना पड़ेगा। तो फिर से 100 हुआ ये 11 9 99। इट मीन्स ये चलता जा रहा है। देखो ये रिपीटिंग डिजिट आ गई यहाँ पे। तो क्या रिपीट हो रहा है? 009 रिपीट होता जा रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 0.09 और 09 के ऊपर बार। ये हमारा आंसर आएगा इसका। तो सेकंड 1/11 को वी कैन राइट हेयर 0.09 के ऊपर बार। अब बार आ चुका है तो कौन से टाइप का होगा? ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि देखो चलता जा रहा है आगे, चलता जाएगा आगे कंटिन्यूसली। तो नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा यहाँ पे। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी किस टाइप का है? रिकरिंग टाइप का है यहाँ पे, क्योंकि 09 हमें रिपीट होता जा रहा है। तो एंड रिकरिंग। क्लियर? और जब ऐसे नंबर होते हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं रैशनल के अंदर, इसलिए 1/11 लिखा हुआ है। इट मीन्स रैशनल नंबर है ये। नेक्स्ट थर्ड वन देखते हैं हम। थर्ड है 4 and 1/8। पहले इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करते हैं? इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस ये ऐड कर देते हैं तो चेंज हो जाता है। 8 4 32 प्लस 1 33/8। अगेन टू डिवीजन 33 8 8 4 32 आया यहाँ पे। 1 बचा, पॉइंट का 0, 8 1 8, 2 बचा, अगेन पॉइंट का 0, 8 2 16, 4 बचा। अभी तक देखो कुछ रिपीट नहीं हो रहा। अगेन 0, 8 5 लो टर्मिनेट ही हो गया है। तो 4.125। तो उसका आंसर क्या आया? 4.125। अब बिकॉज कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही, टर्मिनेट हो चुका है, इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग टाइप का है। बस ये तो लिखना था। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 3/13। इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे डिवीजन ऑलरेडी कर लिया है। 3/13, 3 को लिखा अंदर, 13 को लिखा यहाँ पे। अब 3 के अंदर 13 को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने पॉइंट लगाया, 0 पॉइंट लगाया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ 0 ऐड कर दिया। अब 13 कितने पे जाएगा? 2 पे। 13 2 26 आ गया यहाँ पे। यहाँ से बचा 4 अपने पास और इस पॉइंट का 0 फिर से इधर आ गया। अब 13 3 39 होता है, आ गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 1। उसके बाद देखो अब यहाँ पे क्या हुआ? 1 बचने के बाद मैंने 0 तो लगा दिया ये वाला, बट फिर भी ये डिवीजन नहीं जा रहा था। तो मुझे एक बार और 0 लगाना पड़ा। देखो ये यहाँ पे 0 लगाना पड़ा तो यहाँ 0 लगेगा। उसके बाद 13 7 पे गया 91। यहाँ से अपने पास 9 बचा, फिर पॉइंट का 0 आया इधर। 13 6 गया 78, 12 बचा यहाँ पे, फिर पॉइंट का 0 आया, 39 आ गया 117। इसके बाद मेरे पास वहाँ वापस यहाँ पे 3 बच गया। अब देखो मैंने स्टार्ट भी 3 से किया था, 3 में डिवाइड किया था 13 का, वापस मेरे पास 3 आ गया। इट मीन्स इसके बाद के जो प्रोसीजर रहेंगे सारे के सारे क्या रहेंगे? इसी टाइप के रहेंगे। ठीक है? तो इट मीन्स इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो नंबर यहीं से 2 से वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा डिजिट है यही आगे चलती जाएगी कंप्लीट। ये कंप्लीट आगे चलती जाएगी। तब ये हमारा रिपीटिंग ब्लॉक बन गया। तो इसका जो आंसर आया दैट इज 0.230769 के ऊपर बार। ये हमारा पूरा आंसर आएगा।
अब बिकॉज बार आ चुका है तो कौन सा टाइप का ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग। फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट आप खुद करोगे। फिफ्थ वाला तो इसकी तरह ही है। सिक्स में मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 3 to 9 by 400 लिखा हुआ है ना आपको, तो आप क्या करोगे 3 to 9 और 4 into 100 कर लेना नीचे। अब इसको 4 से डिवाइड कर देना, जो भी इसका आंसर आएगा ये 4 से डिवाइड करने के बाद उसके बाद आपको ये 2 जीरो उधर लेके जाओगे। चलो मैं करा ही देता हूँ। जब 4 से इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 82.25। अब नीचे अपॉन में 100 रह गया सिर्फ। अब बिकॉज यहाँ पे 2 जीरो थी तो अब देखो 2 जीरो है तो पॉइंट इधर शिफ्ट होगा 2 जीरो। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट जाता है राइट हैंड साइड की तरफ, जब हम डिवीजन करते हैं तो पॉइंट जाता है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, यानी या फिर सीधा समझ लो जीरो से अपने पास तो इसके बाद से 2 डिजिट छोड़ के 1 2 यहाँ पे तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो उसका जो आंसर आएगा दैट इज 0.8225। ठीक है, और बिकॉज टर्मिनेट हो रहा है ये तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये टर्मिनेटिंग टाइप का है ये। दिस इज टर्मिनेटिंग टाइप। Now look at next one. Second question we have, and what we have given, you know that 1 by 7 is equals to this. Can you find the decimal expansion of this? हमें 1 by 7 ऑलरेडी दे रखा है कि 1 by 7 की वैल्यू ये है, तो आपको इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7। ठीक है, तो देखते हैं 1 by 7 हमें क्या गिवन है। 1 by 7 इज इक्वल्स टू 0.142857 के ऊपर पार, ये हमें गिवन है। अब देखो यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं लगाना, 2 by 7 फाइंड करना है अपने को। तो 2 by 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 1 by 7 भी तो लिख सकते हैं हम 2 by 7 को। तो यहाँ से क्या होगा, 2 into 1 by 7 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, सो वैल्यू यहाँ पुट कर दो 142857। दिस इज बार। बस को सॉल्व भी तो करना है, इसको बस इस वाली डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा 0. देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 से 7 जा 14, कैरी गया 1, 2 5 जा 10 और 1 11 का 1 कैरी गया 1, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7 कैरी गया 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2 और बार ऊपर चलता जा रहा है। दिस इज आवर आंसर 285714। सिमिलरली 3 by 7 के लिए आप क्या करोगे, 3 into 1 by 7 कर दोगे। 4 by 7 के लिए क्या कर दोगे, 4 into 1 by 7 कर दोगे। 5 by 7 के लिए, 6 by 7 के लिए सिमिलरली। तो ये आप खुद से कर सकते हो, इजी सा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, डू योर सेल्फ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नाउ वी हैव अगेन पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना। मैंने आपको भी बताया था एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, सेम उसी तरह से क्वेश्चन को करने हैं सबको। तो करते हैं, चलो 0.6 आपको थोड़ा रिवीजन भी हो जाए कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट है 0.6 के ऊपर बार। मैंने बताया सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, लेट करते हैं x इक्वल्स टू 0.6 बार इक्वेशन नंबर 1। और चेक भी करते हैं अपने कि डेसिमल के डायरेक्ट बाद में बार वाली वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है तो क्वेश्चन सही है अपने अकॉर्डिंग। अब बार के अंडर में जितनी वैल्यूज होती हैं, जितनी डिजिट्स होती हैं, वो 1 के साथ उतनी 0 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर एक डिजिट है, इट मीन्स 10 का मल्टीप्लाई होगा, तो कर देंगे 10 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ। आप स्टेटमेंट लिख देना यहाँ पे, बाय मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10x एंड हियर अब क्या मिलेगा यहाँ से, फिर से मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक, वही बता रहा हूँ कि 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट एक डिजिट इधर चला जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट तो इधर चला जाएगा, यानी बचेगा 6 पॉइंट। उसके बाद ये जो बार वाली डिजिट होती है वो एज इट इज वापस आ जाती है। ये तो था शॉर्टकट तरीके से। अब बेसिक क्या है वो भी समझ लो, 0.6666, ये तो मतलब हुआ इसका 6 बार का। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा, जब पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या आएगा 6.6666 इंटू में ये तो ये आ गया अपने पास। अब 6 पॉइंट इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6 का बार लिख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने वही तो लिखा है डायरेक्टली। क्लियर, इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 2 सब माइनस इक्वेशन 1, ऐसा करेंगे तो 10x में से x माइनस होगा, 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। सो हेयर 9x एंड यहाँ पर क्या आएगा 6.6 बार को माइनस तो करना है, ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ऐसे माइनस, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप डायरेक्टली कर सकते हो। पॉइंट ये 6 बार से 6 बार क्या 6 बचेगा यहाँ पे, तो माइनस हुआ यहाँ पे 0, यहाँ पे बचा 6, तो यहाँ पे आया अपने पास 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6/9, कट कर देते हैं 3 से, 2 जा 3 जा, इट मीन्स x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 2/3। दिस इज आंसर। चेंज कर दिया हमने p बाई क्यू फॉर्म में।
Now look at second part. 0.47, याद रखना ओनली बार हमारे पास 7 के ऊपर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको कई बार बताया, फिर से बता रहा हूँ, दो चीज़ हम लोग याद रखनी पड़ती है। पहली चीज़ कि पॉइंट के जस्ट बाद में बार आना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं आ रहा, तो अगर नहीं आएगा तो हम खुद से लेके आएंगे। दूसरी चीज़ हमें याद रखनी पड़ती है कि बार के अंदर जितनी डिजिट्स हैं 1 के साथ उतनी जीरोज़ का मल्टीप्लाई। 1 डिजिट है तो 10 का मल्टीप्लाई, 2 डिजिट है तो 100 का मल्टीप्लाई। अब इसको लेट कर लेते हैं हम। लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार। अब पॉइंट को यहाँ लाना है, एक डिजिट राइट में शिफ्ट करना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट में शिफ्ट करने के लिए। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे खुद से 10 का, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है, इन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 10x एंड हियर विल हैव, देखो ये पॉइंट जैसे यहाँ शिफ्ट हुआ, तो 4.7 बार। जीरो लिखना जरूरी नहीं होता हमारे पास। अब इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 उसे देनी है जब पॉइंट के बाद में अगर अपने पास बार मिल जाए। नाउ अब क्या स्टेप होता था, नेक्स्ट स्टेप होता था कि बार के अंदर में जितनी डिजिट्स हैं उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करते थे 10 100 का। तो 1 डिजिट है, देन अगेन वी विल मल्टीप्लाई बाय 10, करना पड़ता है इसमें 2 बार, मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड। सो नाउ विल गेट हियर 10x था ऑलरेडी, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 100x इज इक्वल्स टू, अब देखो फिर से शॉर्टकट पहले करते हैं, एक डिजिट 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये शिफ्ट होगा यहाँ पर, यानी 4 रहेगा, 7 रहेगा, यहाँ पॉइंट आ गया। अब जो ये डिजिट होती है ये वापस आ जाती है, तो वापस आ गया। देख लो फिर से बेसिक से, इसका मतलब क्या है, 4.7 बार का मतलब ये लिखा हुआ है, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा, तो क्या आएगा 4.7777 पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये आएगा यहाँ 47.7777, तो 47.7 बार। तो ये तो लिखा है मैंने, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं हम, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देन 100 में से 10x जाएगा, 100x माइनस 10x, और इस साइड में से ये साइड, इसलिए बोलते हैं इक्वल की इस तरफ वाली साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस होगा, राइट में से राइट माइनस होगा, इज इक्वल्स टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार। Now look at third part. Let x equals to 0.001, 3 के ऊपर बार है, पॉइंट के जस्ट बाद में बार स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डायरेक्टली दे सकते हैं। मल्टीप्लाई किससे होगा, देखो बार के अंदर 3 डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो 3 डिजिट्स का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई, सो हेयर विल मल्टीप्लाई बाय 1000, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1000x एंड हियर वी हैव, ये लाइन आपको स्टेटमेंट में लिखनी होती है, याद रखना, बाय मल्टीप्लाइंग 1000 बोथ साइड। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, पॉइंट है 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया हमने, तो 3 डिजिट शिफ्ट होगा, ये डायरेक्टली पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और यहाँ 0 0 बच रही है, तो मैंने लिखा डायरेक्ट 1 के बाद पॉइंट चला गया। यहाँ थोड़ा मैं वापस बताता हूँ ऐसे कैसे गया ये, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 1000, तो यहाँ ये पॉइंट इधर जाएगा, जब पॉइंट इधर गया तो 1 के इधर तो 0 ही रहेंगे, और 0 लिखना हमारे लिए जरूरी थोड़ी है, तो हम डायरेक्टली 1 पॉइंट लिख सकते हैं। अब पॉइंट के बाद में ये जो बार वाली डिजिट है ये वापस रिपीट होती है, ये तो 001 बार, ये आएगा हमारे पास 001 बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ जस्ट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, 1000x minus x, 1000x minus x, and here we have 1.001 bar minus 0.001 bar। यहाँ पे हमारे पास आया 999x and here we have, देखो ये पॉइंट ये कट जाएंगे दोनों, यहाँ पे ऑलरेडी 1 ही तो बचेगा ओनली, x इक्वल्स टू 1 बाय 999। दिस इज आवर आंसर। लो इतना इजी क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं क्वेश्चन 4। Express 0.99999 in the form of p by q. Are you surprised by the answer? With your teacher and class में discuss। अब देखो क्या है ये क्वेश्चन है क्या एक्चुअल के अंदर, यहाँ है हमारे पास 0.9999 and it continuously going, so we can write it as 0.9 bar। तो let's start, x is equals to 0.9 bar। This is equation number 1। next step क्या होता है, multiplying by 10th, so multiply by
10. Here we have 10x एंड here we have ये पॉइंट शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो 9 बचेगा पॉइंट, वापस डिजिट रिपीट हो जाएगी. बहुत बार बता चुका हूँ इसलिए वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, आपको खुद से करना है अभी. नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, माइनस कर दो उसको. 10x माइनस x विल हैव 9x हियर एंड 9.9 बार माइनस 0.9 बार. सो 9x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9/9, दिस इज 1. अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया 1. क्वेश्चन क्या था 0.9999, हमारे पास आंसर आ गया 1. अब बताओ, इसीलिए ये चीज़ लिखी हुई है. आर यू सरप्राइज बाय द आंसर? यस, हम सरप्राइज बिल्कुल हो गए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में तो ये दे रखा था 0.9999, इट इज़ गोइंग फर्दर एंड फर्दर, और हमारा जो आंसर आया उसको हमने लिख दिया 1. तो क्या ये दोनों इक्वल हुए? क्या ये इसके इक्वल है? ये सोचो आप. देखो हम इसको लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसने बोला है कि 0.99999 है, ये चलता जाएगा. कब तक चलता जाएगा? जब तक जा सके ये. आप खुद सोचो, जब इतना ज़्यादा चला जाएगा ये, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ये वेरी क्लोज टू रहेगा, वेरी क्लोज टू 1 ही तो रहेगा, क्योंकि 0.9999 जब भी मतलब 1 के इतना ज़्यादा पास में है ये कि इसको हम 1 कंसिडर कर सकते हैं. इसलिए हमारे यहाँ पे आंसर क्या है? 1 आया यहाँ पे. तो इसको हम कर सकते हैं, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1. क्लियर? क्योंकि 0.99 बार का मतलब है कि हम इतना ज़्यादा आगे चले गए हैं 0.99, यानी हम बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच गए हैं 1 के. तो इसलिए हम इसको एज अ 1 भी लिख सकते हैं. तो इसलिए हमारे पास ये आंसर आया इसका. क्लियर? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. दिस हमें करना क्या है? 1/17 को डेसिमल में चेंज करना है और बताना है कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स आएंगे. तो 1/17 को डिवाइड करना पड़ेगा इसके लिए. तो मैं पहले लिखता हूँ क्वेश्चन 1/17, उसको डिवाइड करता हूँ मैं यहाँ पे. ये मैंने डिवीज़न कर दिया आपके सामने, देखिए इतना बड़ा डिवीज़न था इसका. तो डिवीज़न करने के बाद अब मैं जब पहुँचा यहाँ पे तो मुझे यहाँ मिला 1, और मैंने स्टार्ट भी यहाँ से किया था, 1 से स्टार्ट किया था. इट मीन्स इसके बाद जो सारी डिजिट आएगी वो उसी की तरह आएगी. तो यहाँ पे अपने पास इतनी बड़ी डिजिट्स आई हैं. तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू, इसके ऊपर बार लगा के 0.0588235294117647, और इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा? बार. मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि डिवीज़न कैसे किया, ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम होती है डिवीज़न करने में तो वो भी समझ जाएगा. 17 का 1 से डिवाइड किया तो 1 में डिवीज़न जाता नहीं, तो पहले 0 पॉइंट लगाया मैंने. इट मीन्स यहाँ पे एक 0 आ गया. अब अगेन मुझे 0 लगाना पड़ेगा दूसरा 0 लेने के लिए. अब 17 5 पे गया 85, सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको, या 15 हमारे पास पॉइंट का, फिर से 0 लगा यहाँ पे. 8 पे गया 136, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आएगा 14, फिर पॉइंट का 0 आया. फिर 8 पे गया 136, अगेन 4 बचा, पॉइंट का 0, फिर 2 34, 6 बचा यहाँ पे, फिर पॉइंट का 0, 17, इसके बाद 3 पे गया 51, 9 बचा, फिर 0, फिर 5 पे 85, 5 बचा हमारे पास, फिर से पॉइंट का 0, फिर 2 34. इस तरह से करते करते हम पहुंच गए यहाँ पे, वापस बनाया. तो हमारा जो पूरा ब्लॉक होगा ये होगा रिपीटिंग ब्लॉक. तो इसका आंसर इतना बड़ा आएगा. इसके एग्जाम में आने की चांस कम है क्योंकि डिवीज़न बहुत बड़ा पड़ जाता है, बट आपको एक बार खुद से करके देखना जरूर है, ताकि आपको डिवीज़न में भी जो प्रॉब्लम हो वो भी दूर हो जाए और आप निकालना भी सीख जाओगे.